गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बेटा पिछली क्लास में हम लोग रहीम के दोहे कर रहे थे। कुछ दोहे हमने डिस्कस किए थे, 2-3 दोहे रह गए हैं जो हम पिछला वाला पहले पढ़ चुके हैं। आज उसको रिवाइज करने जा रहे हैं। आप लोग प्लीज अपनी बुक्स निकाल लो और अपने पास रफ नोटबुक जरूर रखना ताकि हम मीनिंग्स नोट कर सकें। बेटा ये मीनिंग्स आपके लिए नोट करना बहुत जरूरी है। कारण क्या है कि आपको एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। एमसीक्यूज में अगर कोई काव्यांश पूछा जाए तो उसमें इनके मीनिंग्स पूछे जा सकते हैं। वैसे ही क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा सकता है। ओके, सो वर्ड टू वर्ड हम डिस्कस कर रहे हैं। सारे आंसर्स, सारे शब्दों के अर्थ आप लोग साथ साथ लिखेंगे। ओके, और पेन के साथ बुक पर मत लिखना बेटा। राइट, बुक है नहीं है, अपनी बुक लेकर आया करें, ठीक है। चलिए, सबसे पहले बेटा हम जो पहले पढ़ चुके हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। कह रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई सांचे मीत। कोई बताएगा मुझे इसमें हमने क्या पढ़ा था? इस दोहे का अर्थ कोई बताएगा मुझे? हाँ जी अर्शिया। मुसीबत के समय, ठीक है। कह रहीम संपत्ति सगे, संपत्ति मतलब धन दौलत, सगे मतलब रिश्तेदार मित्र सगे संबंधी, बनत बनते हैं, बहुत बहुत ज्यादा, बहुरीत, बहु मतलब बहुत ही, रीत मतलब ढंग। जब हमारे पास धन दौलत होता है तो बहुत सारे मित्र कई ढंगों से, बहुत सारे लोग कई ढंगों से हमारे मित्र और रिश्तेदार बनने की कोशिश करते हैं, बन जाते हैं। विपत्ति कसौटी जय कसे, विपत्ति मतलब मुसीबत, तेई सांचे मीत, तेई मतलब वही, सांचे मीत सच्चे मित्र। लेकिन जो मुसीबत के समय हमारे काम आता है वही सच्चा मित्र कहलाता है। क्लियर? सिट प्रॉपरली बेटे। जाल परे जल जात बह, तज मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को तऊ न छाड़त छोह। जाल परे जल जात बह, जाल मतलब नेट, जो मछुआरा होता है मछलियां पकड़ने के लिए जो जाल बिछाता है। जाल परे, परे मतलब पड़ने पर। जाल परे जल जात बह, जल पानी, जात जाता है, बह मतलब बह। जब मछुआरा मछलियां डालता है, जाल बिछाता है, जाल डालता है। बेटा प्लीज कंसंट्रेट ऑन दिस। जब मछुआरा जाल डालता है तो उस जाल में मछलियां फंस जाती हैं, लेकिन पानी को उन मछलियों से कोई मोह नहीं होता है। पानी बह जाता है लेकिन मछलियां उस जाल में फंस जाती हैं। रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़त छो, चाहे पानी उसे छोड़कर बह जाता है लेकिन मछली फिर भी उसका मोह नहीं छोड़ती और वह उसके बिना मर जाती है। इसमें रहीम जी कहना चाहते हैं कि हम मनुष्यों को मछलियां नहीं बनना चाहिए, हमें पानी की तरह आगे आगे बढ़ते रहना चाहिए, अपने रास्ते पर आगे आगे पानी की तरह बढ़ते रहना चाहिए। मछलियां बनकर इस संसार की मोह माया में नहीं फंसना चाहिए। क्लियर? भौतिक वस्तुओं के मोह में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि जिस तरह से पानी बह जाता है उसी तरह अपने रास्ते पर आगे ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्लियर? किसी को इसमें कोई डाउट? श्योर? चलूं आगे। ओके। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कह रहीम पर काज हित,
संपत्ति संचही सुजान। तरुवर नोट करो साथ साथ मीनिंग से। तरुवर मतलब पेड़। तरुवर फल नहीं खात है। फल मतलब फल, नहीं मतलब नहीं, खात है मतलब खाता। तरुवर फल नहीं खात है। पेड़ अपने फल खुद नहीं खाता। पेड़ अपने फल खुद नहीं खाता ना, पेड़ अपने फल खुद नहीं खाता। सरवर पियत न पान। सरवर मतलब सरोवर या तालाब। तालाब अपना पानी खुद नहीं पीता। पेड़ का खाना क्या है? खाद, पानी, रोशनी सूर्य की। ठीक है, ऐसा तो नहीं है पेड़ को भूख लगी अपने फल तोड़ तोड़ के खुद खा रहा है, नहीं। सरवर पियत ना पान, सरोवर को पानी पीना है, प्यास लगी और अपने ही पानी पी रहा है, होता है ऐसा कभी? नहीं। पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते। सरोवर अपना जल कभी स्वयं नहीं पीता। कह रहीम, कह रहीम मतलब रहीम जी कहते हैं, पर काज हित। पर काज दूसरों के, दूसरों के काम। पर काज, पर मतलब दूसरे, काज मतलब काम। हित, हित मतलब भलाई। कह रही पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। संपत्ति, संपत्ति मतलब धन दौलत। संपत्ति सच ही, सच ही मतलब इकट्ठा करना। इकट्ठा करना। सुजान सज्जन व्यक्ति। सज्जन व्यक्ति मतलब अच्छा व्यक्ति जो दूसरों के दुखों को समझता है। रहीम जी कहते हैं, जिस प्रकार से सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीता, पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते, इसी तरह से सज्जन व्यक्ति अपने लिए धन नहीं इकट्ठा करता, बल्कि दूसरों की भलाई के काम के लिए धन इकट्ठा करता है। पेड़ के पास इतने सारे फल होते हैं, दूसरों को देता है ना, दूसरों को देता है। सरोवर के पास इतना सारा जल है, दूसरों में बांटता है। इसी तरह से जो सज्जन व्यक्ति हैं, उनके पास बहुत धन होता है, लेकिन वो धन अपने लिए नहीं इकट्ठा करते, दूसरों की भलाई के लिए धन इकट्ठा करते हैं। क्लियर? इस दोहे के द्वारा रहीम जी हमें कहना चाहते हैं कि मनुष्य को स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। स्वार्थी मतलब सेल्फिश। मनुष्य को स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, बल्कि परोपकार करना चाहिए। परोपकार क्या होता है? पर उपकार, दूसरों की भलाई। क्या कह रहे हो? हाँ, मदद करना। मनुष्य को दूसरों की मदद करनी चाहिए, उसे परोपकार करना चाहिए। क्लियर बेटा? किसी को कोई डाउट इसमें? श्योर? चलूं आगे? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट? नो? चलिए। थोथे बादर कुआर के, ज्यों रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय, करें पाछिली बात। थोथे बादर कुआर के, कुआर एक महीने का नाम है बेटा। जैसे आजकल अभी मॉनसून है ना, बारिश होती है ना,
बादल गरजते हैं, बारिश होती है। क्वार ऐसा महीना होता है जिसमें सिर्फ बादल गरजते हैं, बरसते नहीं है। ठीक है, बादलों के गरजने की आवाज तो आती है लेकिन उनमें से बारिश नहीं होती। होता है ऐसे, पता है कि लगता है बारिश आने वाली है, जोर जोर से बादल गरज रहे हैं, लेकिन उनमें पानी नहीं होता और बारिश नहीं होती। पता है ना? थोथे बादर कुआर के, रहीम जी कहते हैं थोथे बिना पानी के, जिसमें कुछ नहीं है, खाली। लिखो, नोट करो, थोथे मतलब खाली। बादर, बादर मतलब बादल, बादर बादल। कुआर, कुआर एक महीने का नाम है। ज्यों, ज्यों मतलब जैसे, जैसे। रहीम, रहीम जी कहते हैं गहरात, गहरात मतलब घिर आते हैं, घिर आना या गरजना। अब देखो, बादल हैं, गरज रहे हैं, लेकिन उनमें पानी नहीं है, वो बरस नहीं सकते। क्या उसका कोई फायदा है? उनके गरजने का कोई फायदा होगा? नहीं होगा ना, पानी तो है ही नहीं उनमें, वर्षा तो होगी नहीं, किसी को उससे कोई लाभ नहीं होगा। ऐसे बादल जिनमें पानी नहीं है और वो गरजते हैं, गिर जाते हैं, तो उसका किसी को लाभ होगा? होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। ठीक है, अब एक व्यक्ति है, उसके पास पहले बहुत सारे पैसे थे, रुपए थे, धन दौलत थी, लेकिन अब वो गरीब हो गया और वो अपनी पुरानी बातें करता रहे, मैं बहुत अमीर था, मैं ऐसे था, मैं वैसे था। उसका कोई लाभ है? नहीं है। किसी को कोई लाभ है उसका? उसे खुद को उसका कोई लाभ है? नहीं। यही बात इसमें रहीम जी कह रहे, थोथे बादर कुआर के, ज्यों रहीम गहरात। रहीम जी कहते हैं जिस तरह से कुआर के महीने में खाली बादल गरजते हैं, वो बरस नहीं सकते, उनमें पानी नहीं है। धनी पुरुष निर्धन भय, धनी मतलब अमीर, पुरुष लोग, निर्धन गरीब, भय, भय मतलब हो जाना। धनी पुरुष निर्धन भय, जब कोई अमीर व्यक्ति निर्धन हो जाता है, गरीब हो जाता है, करे पाछली बात, पाछली मतलब पिछली, तब वह अपनी पिछली बातें ही करता है। इसके द्वारा रहीम जी क्या कहना चाहते हैं? मनुष्य को अपने वर्तमान में जीना चाहिए, प्रेजेंट के बारे में। जो बीत चुका है उसको सोचकर पछताना नहीं चाहिए, उसे सोचकर परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने आगे के बारे में सोचना चाहिए। क्लियर? थोथे बादर कुआर के, ज्यों रहीम खैरात, धनी पुरुष निर्धन भय, करें पाछली बात। जिस प्रकार से कुआर के खाली बादल गरजते हैं या गिर आते हैं, लेकिन उनका कोई लाभ नहीं है, इसी प्रकार से जो लोग पहले अमीर थे लेकिन अब गरीब हो चुके हैं, वे अपनी पिछली बातें ही करते हैं, तो उसका कोई लाभ नहीं है। रहीम जी कहना चाहते हैं कि मनुष्य को अपने बीते हुए समय के बारे में सोचकर परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे आगे के बारे में सोचना चाहिए। क्लियर? एनी डाउट? कोई शब्द ना समझ में आया हो? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी प्रॉब्लम बेटा? कुछ ना समझ में आया हो तो पूछ लें।
शो मी थंब इफ इट इज क्लियर। थंब शो करो अगर क्लियर है तो। 26 बच्चों में से सिर्फ 4 ने थंब शो किया है, बाकी कहाँ है? सिर्फ एक वीडियो ऑन है दृष्टि की, बाकी सब। टर्न ऑन योर वीडियोस प्लीज। अपनी वीडियोस ऑन करें बेटा। चलिए नेक्स्ट इज धरती की सी रीत है। सिट प्रॉपरली बेटा, सिट प्रॉपरली। धरती की सी रीत है, शीत घाम और मेह, जैसी परे सो सहरे, त्यों रहीम यह देह। मीनिंग्स बता रही हूं पहले। धरती, धरती मतलब अर्थ, जमीन। धरती की सी रीत है, धरती की ये रीत है। धरती कैसी है? शीत, शीत मतलब ठंड। घाम, घाम मतलब गर्मी। शीत घाम और मेह, औ मतलब और, मेह, मेह मतलब बरसात, बारिश। धरती की सी रीत है, शीत घाम और मेह, जैसी परे सो सह रहे। जैसी परे, जैसी भी उस पर बीतती है, जैसी भी उस पर पड़ती है। सो, सो मतलब वैसा, सह रहे, सह मतलब सहन करना, रहे मतलब करती है। हमारी धरती है, हम लोग हैं, हम कहते हैं हाय गर्मी, बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत गर्मी है। ठंड लगती है तो हम कहते हैं बहुत ठंड है, मुझसे तो सहन ही नहीं हो रही। कहते हैं गर्मियों में आजकल हम कहते हैं बहुत ज्यादा गर्मी है, जल्दी से एसी चलाओ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, सहन नहीं हो रही। बरसात होती है तो हम कहते हैं इतनी ज्यादा बारिश हो रही है, बहुत प्रॉब्लम हो गई। होता है ऐसा, कहते हैं, है ना? हमें गर्मी में भी प्रॉब्लम, सर्दी में भी प्रॉब्लम, बरसात में भी प्रॉब्लम। हमारी ये जो धरती है, क्या धरती कभी कोई कंप्लेंट करती है ऐसी? बहुत गर्मी हो गई, बहुत सर्दी हो गई, बहुत बरसात हो गई, धरती ऐसा कुछ कहती है? धरती पर हम हल भी चलाते हैं, उसे खोदते भी हैं, उसमें बिजाई भी करते हैं, कृषि करते हैं, तोड़ भी देते हैं, घर बनाते हैं, कितनी चोट भी पहुंचाते हैं। क्या धरती कुछ कंप्लेंट करती है? सब कुछ सहन लेती है ना? सब कुछ सहन करती है ना? रहीम जी कहते हैं धरती की सी रीत है। धरती का ये स्वभाव है, रीत मतलब स्वभाव, उसका ये नेचर है। धरती का यह स्वभाव है, शीत घाम और मेघ, गर्मी सर्दी बरसात, जैसी परे सो सही, जो भी आए उसे सहन कर लेती है। धरती का यह स्वभाव है कि गर्मी सर्दी बरसात सब कुछ सह लेती है। त्यों रहीम यह देह, त्यों मतलब वैसे ही, रहीम जी कहते हैं वैसे ही यह देह, ये शरीर, मनुष्य का शरीर, वैसे ही मनुष्य का शरीर होना चाहिए। मनुष्य को भी परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। जब कोई एडवर्स सिचुएशंस आ जाती है, जब कोई मुसीबत आ जाती है, तो मनुष्य को उसका सामना करना चाहिए। जिस प्रकार से धरती गर्मी सर्दी बरसात सब कुछ सहन कर लेती है, उसी तरह से मनुष्य को भी परिस्थितियों का सामना करना चाहिए।
मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए। क्लियर? किसी को ना समझ में आया हो बेटा पूछ लो। एनी डाउट? सबको क्लियर हो गया? किसी को क्लियर नहीं हुआ तो रेज योर हैंड्स प्लीज। ऑनलाइन ऑफलाइन सभी स्टूडेंट्स। नहीं समझ में आया तो पूछो। सब कुछ क्लियर है सबको? देह मतलब शरीर, देह शरीर, उसी तरह से ये मनुष्य का शरीर होना चाहिए, उसी तरह से मनुष्य को होना चाहिए। हर मुसीबत का सामना करने का सामर्थ्य होना चाहिए, हर मुसीबत का सामना करना चाहिए। हाँ जी जसलीन। मैम ये वाला समझ लग गया, जो इससे पिछले से पिछले वाला था उसमें संपत्ति सचे सुजान में सुजान का मतलब क्या है? सज्जन व्यक्ति, अच्छे लोग, दूसरों की मदद करने वाले लोग। ओके मैम, थैंक यू। ओके बेटा। एनी अदर डाउट एनीबडी? 2 मिनट दे रही हूं, इसको देख लो। कोई शब्द नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ लो। रीड इट वंस। हाँ जी जलश्वीर। मैम आप एक मिनट थोड़ा सा फर्स्ट पैरा सेशन कर लोगे? कौन सा बेटा? मैम फर्स्ट फर्स्ट। कह रही संपत्ति सगे। ओके बता रही हूँ बेटे। कह रहीम संपत्ति सगे। कह रहीम, रहीम जी कहते हैं संपत्ति सगे। संपत्ति मतलब धन दौलत, सगे मतलब मित्र रिश्तेदार, बनत बनते हैं, बहुत बहुत सारे, बहु बहु का मतलब भी बहुत, रीत मतलब ढंग। रहीम जी कहते हैं कि जब हमारे पास धन दौलत होता है तो बहुत सारे लोग बहुत तरीकों से हमारे मित्र और सगे संबंधी बन जाते हैं, लेकिन हर कोई व्यक्ति हमारा सच्चा मित्र और सच्चा रिश्तेदार नहीं होता। विपत्ति कसौटी जे कसे, विपत्ति मतलब मुसीबत, कसौटी जे कसे मतलब उस समय जो काम आए, विपत्ति कसौटी जे कसे। लेकिन जो व्यक्ति मुसीबत के समय हमारे काम आता है, तेई सांचे मीत, तेई मतलब वही, सांचे सच्चे, मीत मित्र, वही व्यक्ति हमारे सच्चे मित्र होते हैं जो मुसीबत के समय काम आते हैं। क्लियर? रहीमन, रहीमन रहमान नहीं, रहीमन रहीम। ठीक है जलश्वीर क्लियर? शोमित थम बेटा अगर क्लियर हो गया तो ओके फाइन। एनी अदर डाउट? किसी को कोई और डाउट बेटा? नो? चलिए क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, क्वेश्चंस नोट करते जाना साथ साथ में। फर्स्ट क्वेश्चन इज, रहीम जी के दोहों से क्या शिक्षा मिलती है? रहीम जी के दोहों से क्या शिक्षा मिलती है? कौन बताएगा? शिक्षा मतलब सीख, हमें क्या सीख मिलती है?
हाँ जी बेटे, ओके वेरी गुड। हाँ जी गुनीत, वेरी गुड। और अर्शिया, हमें स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। और यस जसलीन, यस मैम, रहीम जी के दोहों से हमें बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती है। जैसे कि हमें पता चलता है कि जो लोग हमारे मुसीबत के समय में काम आते हैं वही हमारे सच्चे मित्र होते हैं, और हमें स्वार्थी नहीं बनना चाहिए तथा दूसरों के हित के लिए काम करना चाहिए, और इंसान को वर्तमान में ही जीना चाहिए तथा बीते समय की बातों को पछताना नहीं चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। इसके सिवा हमें ये भी पता चलता है कि मनुष्य को कठिनाइयों का सामना करना आना चाहिए और हमेशा आराम की ज़िंदगी को नहीं ढूंढना चाहिए। ओके वेरी गुड। आपने लेकिन जब शुरू किया था आपने कहा कि रहीम जी के दोहों से हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। बेटा जो चीज शब्द है ना, ये मैं जनरल बता रही हूँ सबको। चीज का मतलब होता है थिंग, चीज, थिंग। जैसे ये एक चीज है, ठीक है, फोन एक चीज है, बॉटल एक चीज है, ठीक है, वस्तु है कोई। चीज का मतलब होता है वस्तु, चीजें, वस्तुएं, ठीक है। हम अपनी रेगुलर रूटीन में अपनी मम्मी को कहते हैं, ये नहीं कहते मम्मा एक बात कहनी है, मम्मा एक चीज बतानी है, कहते हैं ना, है ना, मम्मा एक चीज बतानी है। चीज नहीं कहना, बात। ठीक, आंसर कैसे शुरू करेंगे? रहीम जी के दोहों से हमें बहुत से जीवन मूल्य सीखने को मिलते हैं। जीवन मूल्य का मतलब होता है लाइफ की वैल्यूज। जीवन मूल्य सीखने को मिलते हैं कि किस तरह से जीवन जीना चाहिए। रहीम जी के दोहों से हमें जीवन मूल्य सीखने को मिलते हैं, जैसे कि हमें मित्र की परख करके किसी व्यक्ति को मित्र बनाना चाहिए, किसी की परख करके उसे मित्र बनाना चाहिए जो मुसीबत के समय हमारे काम आए। और हमें पानी की तरह अपने जीवन में आगे आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें दूसरों की भलाई में हमें दूसरों की भलाई करनी चाहिए, स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। साथ ही हमें बीत चुकी बातों को याद करके पछताना नहीं चाहिए, और हमें ऐसे बनना चाहिए कि हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सके। ठीक है, सारे दोहों का जो मूल भाव होता है, जो सेंट्रल आइडिया है, उसे आप इसमें लिख देंगे। क्लियर? एनी डाउट? किसी को ये आंसर ना समझ में आया हो तो पूछ लो। क्लियर एवरीबॉडी? ओके, बाकी क्वेश्चन आंसर्स बेटा हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आप लोगों से मैंने कहना था कि आपको याद होगा एक ऑडियो भेजी थी मैंने, साथ में क्वेश्चंस भेजे थे, जो कि लिसनिंग स्किल है, असेसमेंट है। बहुत सारे बच्चों ने अभी असेसमेंट करके नहीं भेजी है। 18 अगस्त इज द लास्ट डे। रिमाइंडर दे रही हूँ कि आप लोग प्लीज जल्दी से ये काम करके मुझे भेजिए, ताकि आपकी असेसमेंट में असेस कर सकूं उसे, ठीक है। और अपनी नोटबुक्स भी भेजिए। काफी बच्चों ने अभी नोटबुक एक भी बार नहीं भेजी है, तो अपनी नोटबुक्स मुझे चेकिंग के लिए जरूर भेजिए। ओके बेटा, थैंक यू।